यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव में मायावती के ऐलान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी में एआईएमआईएम 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। यूपी चुनाव में ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अलावा यूपी चुनाव में किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन पर कोई बात नहीं हुई है और चुनाव को देखते हुए अब उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ओवैसी का ये बयान मायावती के ऐलान के बाद आया है। मायावती ने कल ऐलान किया था कि यूपी में बीएसपी बिना किसी से गठबंधन किए अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यूपी में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीएसपी की मुखिया मायावती ने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मायावती ने कहा कि अगर ये चुनाव पारदर्शी होते तो वो जरूर लड़ती। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ बीएसपी के गठबंधन की खबरें पूरी तरह गलत हैं। हम भले ही जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी में पूरी तरह सक्रिय हैं। हम विधानसभा चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी। यूपी में सर्वजन को बचाना है तो बीएसपी को सत्ता में लाना होगा। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। लूट के इरादे से बदमाश गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र के टोली मोहल्ले में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी के घर में दाखिल हुए थे। घर में मौजूद लोगों ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों को गोली मार दी। एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली लगी थी। कपड़ा व्यापारी और दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रिपल मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस की एक टीम हत्याकांड की बारीकी से जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बस और पिकअप वैन में जोरदार भिड़ंत हुई है। बस और वैन के बीच भीषण टक्कर हुई और बस बेकाबू होकर पलट गई। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में करीब 60 लोग सवार थे, तो वहीं पिकअप वैन में लगभग 2 दर्जन लोग सवार थे। बस सवार यात्रियों ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को चेकिंग करता देख बस ड्राइवर घबरा गया, क्योंकि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। बस चालक को लगा कि आरटीओ की चेकिंग चल रही है। उसने बस दौड़ाने की कोशिश की और बेकाबू होकर बस पहले पिकअप में जा घुसी, फिर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा होते ही मौके पर चेकिंग कर रहे पुलिस वाले लोगों की मदद करने के बजाय भाग खड़े हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।